हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बच्चों, आज हम आपको ह्यूमन स्पर्म यानी मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ह्यूमन स्पर्म स्ट्रक्चर। तो देखो, ह्यूमन स्पर्म, जो कि हिंदी में इसको शुक्राणु बोलते हैं और इसको नर युग्मक भी बोलते हैं, मेल गेमेट बोलते हैं इंग्लिश में। ह्यूमन स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। नंबर है नेक हेड, नेक, मिडिल पीस और सबसे लंबा वाला पार्ट होता है टेल। तो ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडिल पीस और नंबर 4 टेल। जो हेड होता है, ये जो हेड की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एक्रोसोम। एक्रोसोम जो हेड के सबसे आगे वाला टिप पर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म ए का फर्टिलाइजेशन करने जाता है, तो उस टाइम ये एक्रोसोम के स्पर्म के आगे वाले सिर का क्या करता है, लाइसिस करता है, यानी इसको डाइजेस्ट करता है। और यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है ना, अगला भाग न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है जेनिटल मटेरियल। क्या होता है? जेनिटल मटेरियल। ये जेनिटल मटेरियल ट्रांसफर किसमें होगा? एग के अंदर। ठीक है। तो ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम ये क्या है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है एक्रोसोम क्या है, तो हम बोलेंगे भाई एक्रोसोम मॉडिफाइड ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी ये मॉडिफाई यानी गोल्जी बॉडी का रूप है, जो इसके लाइसिस में यानी फर्टिलाइजेशन, जब एग के अंदर स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उस टाइम ये जो स्पर्म के आगे वाला भाग है, इसका क्या करेगा? लाइसिस यानी इसको पाचित करेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होते हैं, लाइसिस एंजाइम होते हैं, जिसको इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिस। एक्रोसोम को क्या बोलते हैं? क्या करता है ये? स्पर्म का लाइसिस, यानी इसके जो अगली वाली टिप है ना, इस टिप का क्या करेगा? लाइसिस करेगा, जिससे इसके जो ये जेनिटल मटेरियल है वो आउटसाइड आएगा एग के अंदर। क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं जो इसके लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगला भाग है न्यूक्लियस। स्पर्म का क्या है? ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियस होता है इलोंगेटेड होता है, यानी ऐसे खींचा मतलब होता है ना, इलोंगेटेड होता है। कॉम्पैक्ट यानी पूरा पूरा एकदम पैकिंग अच्छी होती है, इसके अंदर पूरा पैक्ड होता है। ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो मेल गैमेट का, जो इसके जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किस में करेंगे? एग के अंदर जब फर्टिलाइजेशन, और जब एग के स्पर्म और एग दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, जिस इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही जो आगे प्रोजेनी होती है, जो संतति उसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है। चलो आगे है नेक। स्पर्म का अगला भाग कौन सा है? नेक। नेक के अंदर क्या होता है? 2 सेंट्रोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रोल्स। ये सेंट्रोल्स 2 सेंट्रल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के पास वाला सेंट्रियोल होता है, जो न्यूक्लियस के पास वाला सेंट्रियोल होता है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है। इसके अंदर आगे आगे जो आप सेल बायोलॉजी के अंदर, सेल के अंदर पढ़ोगे, सेल यूनिट के अंदर, उसमें होता है 9+0, 9+0। ठीक है। ये आगे आप वहां पता चलेगा सही, इसमें ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये क्या करता है? सेंट्रियोल क्या करता है? रोल इन फर्स्ट क्लीवेज। जब वो एम्ब्रियो बनता है ना, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम ये क्लीवेज के अंदर ये रोल निभाता है। कौन निभाता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जो फर्स्ट क्लीवेज होता है ना, विभेदन होता है, उसमें ये भूमिका निभाता है। कौन? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। कौन निभाता है?
प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। आगे है दूसरा जो सेंट्रियोल है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहते हैं इसको? डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। जो ये फ्लैजिला होता है ना, जो जैसे ये निकला हुआ देखो, ये जो ये निकला हुआ ना, इसका बेसल आधार ये भाग कौन बनाता है? ये डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है। यह क्या करता है? फॉर्म बेसल बॉडी फ्लैजिला। जो एक्सोनिमा होता है ना, एक्सोनिमा जो ये यहाँ से निकलती है, जो इसको बोलते हैं एक्सोनिमा, और इसका बेसल पार्ट कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। चलो भाई, दो पार्ट हो गए, एक हेड हो गया, क्या हो गया? हेड हो गया, और दूसरा नेक हो गया। हेड और नेक हो गया। तीसरा पार्ट है आपके पास, इसको बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस को अदर वर्ड में बोले तो इसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मिडिल पीस होता है, इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सी रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया करता है ना, श्वसन क्रिया के अंदर काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे क्या निकलती है? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा देने का काम कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? मिडिल पीस के अंदर। क्या होता है? मिडिल पीस को। ठीक है। जैसे ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपस में ऐसे जिगजैग फॉर्म में है। और ये क्या करते हैं? जब ये जब ये स्पर्म एग के अंदर जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो इस टेल को और इसको एग को आगे मूव करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? मिडिल पीस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे इसमें दे रखा है एक्सोनिमा। एक्सोनिमा पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर क्या होता है? लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसके लिए इस मिडिल पीस को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ये इसको क्यों बोलते हैं लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि ये क्या करता है? जब स्पर्म मूवमेंट करता है, यानी आगे बढ़ने के लिए और फॉरवर्ड के लिए जब ये मूवमेंट करता है, तो उस टाइम ये क्या करता है? इसको एनर्जी देता है। मूवमेंट ऑफ टेल, तो जिस मूवमेंट करता है ना स्पर्म, तो उसके लिए एनर्जी को मतलब मूवमेंट कौन करती है? टेल। ऐसे 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 करते हैं ना, जैसे सांप चलता है वैसे वैसे। तो इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल पीस। और अगले वाला भाग है, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। जो स्पर्म का सबसे लंबा पार्ट है, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल। ठीक है, जैसे ये दे रखा टेल, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ चीज अच्छी नहीं लगा है तो कमेंट बताना, अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना।